मैम बताइए कम्युनिकेशन का असली मतलब क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब दो लोग अपनी जानकारी, अपनी भावनाएं, अपने विचार दूसरे को देते हैं और दूसरा व्यक्ति उन विचारों को, भावनाओं को और जानकारी को समझता है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। मैम मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो ये डे टू डे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? देखिए, कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है, ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद ज़रूरी है। ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, दो इट इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया फॉर हैविंग अ गुड पर्सनालिटी। रीडिंग हैबिट हमको डालनी चाहिए। हमारे पास में जितनी भी बुक्स हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिसको पढ़ते हैं जब हम स्टूडेंट्स को सलाह देते हैं कि इन बुक्स को आप पढ़िए और डेफिनेटली आपके परसेप्शंस चेंज होंगे। आपके परसेप्शंस चेंज होंगे तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। मैम यूजुअली लोग ऐसा समझते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही आप कम्युनिकेशन में बेस्ट हैं, तो ये कितना हद तक सही है? Hello and welcome to another episode of College Diaries. Today we have someone who makes public speaking look so easy and helps students to turn their into yes. We have a communication and personality development guru, Dr. Rashmi Thakur. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here. And I hope that this session will be very fruitful for the students. Definitely, ma'am. तो मैम बताइए कम्युनिकेशन का असली मतलब क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब दो लोग अपनी जानकारी, अपनी भावनाएं, अपने विचार दूसरे को देते हैं और दूसरा व्यक्ति उन विचारों को, भावनाओं को और जानकारी को समझता है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है, तो कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बोलना। कम्युनिकेशन का मतलब बोलना नहीं होता, बल्कि समझना होता है। और फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में जब टीचर्स कुछ समझाते हैं और सारे बच्चों को वो बातें समझ में आ जाती हैं, तो और उस पर उन लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, कम्युनिकेशन पूरा हुआ। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो अपनी भावनाओं को, अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करना, उसकी इंफॉर्मेशन को देना, उसको समझना और उस पर रिस्पॉन्ड करना ही कम्युनिकेशन होता है। ऑलराइट मैम, ऑलराइट, दैट इज वेरी ब्यूटीफुली केप्ट। मैम मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो ये डे टू डे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? देखिए, कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है, ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद ज़रूरी है। और ये और दूसरी बात ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमको हमारे परसेप्शंस भी थोड़े चेंज करने पड़ते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, दो इट इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया फॉर हैविंग अ गुड पर्सनालिटी। पर ये सारी चीज़ों पर हमको, कम्युनिकेशन स्किल पर जब हम काम करते हैं तो हम पर्सनालिटी को अपने एक तरह से बहुत ही एनहेंस कर सकते हैं। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया एनहांस कर सकते हैं, क्या की क्राइटेरियाज हैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एनहांस करने के? देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमें अपने, जैसा कि हमने पहले भी बात की, कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर हमको काम करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमको और कम्युनिकेशन पर काम करना, कम्युनिकेशन स्किल्स पर कमांड करने के लिए हम, ये कहा जाता है कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनकी प्रैक्टिस हमको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। दूसरी बात कि कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने के लिए भी हमको धीरे धीरे कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको करने से हमारे को पर्सनालिटी हमारी उभर कर सामने आती है, हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और तीसरी बात इसमें यह है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ कि रीडिंग हैबिट हमको डालनी चाहिए। हमारे पास में जितनी भी बुक्स हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिसको पढ़ते हैं जब हम स्टूडेंट्स को सलाह देते हैं कि इन बुक्स को आप पढ़िए और डेफिनेटली आपके परसेप्शंस चेंज होंगे। आपके परसेप्शंस चेंज होंगे तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। मैम यूजुअली लोग ऐसा समझते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही आप कम्युनिकेशन में बेस्ट हैं, तो ये कितना हद तक सही है? देखिए, कोई भी लैंग्वेज, एक दूसरे से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है।
और इंग्लिश लैंग्वेज आज ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, इसलिए हाँ, ये हम मानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को पर कमांड करना एक वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ऑफ आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर अगर हम हिंदी लैंग्वेज में भी हम अगर बोलें, हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डेफिनेटली हम इंग्लिश तो आज एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म उसको मिला है, इसलिए उसको सीखना भी जरूरी होता है। ऑलराइट मैम, इंग्लिश के अलावा कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो एक्चुअली आपकी कम्युनिकेशन को बेस्ट में काउंट करती हैं? सबसे पहला अभी इंग्लिश के अलावा चाइनीज लैंग्वेज का बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है। और दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी बोलने वाली भाषा होती है फ्रेंच। तो ये दो भाषाओं पर बहुत जरूरी है हमको काम करें, और अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये दो भाषाएं वो सीख सकता है। तो मैम बताइए कि सबसे बड़ी मिस्टेक एक स्टूडेंट क्या करता है कम्युनिकेशन में? देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स ये करता है कि वो आधी बात सुनता है और जवाब देने की कोशिश करता है। और जब टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स आधी बातें सुनते हैं उनकी और जवाब देने की कोशिश करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं। इससे उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं, और जब आंसर्स गलत होने लग जाते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आती है। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें पहले टीचर की सुने या कोई भी सामने वाला व्यक्ति है उसकी सारी बातें सुने, फिर जवाब दें। आजकल स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते हैं, उनको Right. ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको सब जानकारी मालूम है, पर ऐसा नहीं होता है। टीचर्स सिखाने की आपको कोशिश करते हैं 100%, तो आपको उस तरीके से उनको रेस्पॉन्ड करना है पूरा सुन के। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि डर, स्टूडेंट्स क्लासरूम में इतना जवाब देने के लिए डरते हैं वो, और उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा टीचर Right. से तो शायद मेरे साथ वाले स्टूडेंट जो है वो हंसेंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि मुझे जवाब देना इस इतना सरल क्वेश्चन का भी जवाब नहीं आता। तो वो इसी उसमें रह जाते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। पर बिलीव मी, आई हैवंट सीन दोज पोर पीपल इन माय लाइफ। सो ये बहुत जरूरी है कि आप सवाल पूछें। सवाल पूछने से, क्वेश्चन पूछने से क्लास में आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, आप नई नई चीजें सीखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सवाल पूछना। और देखिए, एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि द वन हु आस्क अ क्वेश्चन रिमेन्स फूल फॉर 5 minutes, बट द वन हु नेवर आस्क अ क्वेश्चन विल रिमेन अ फूल फॉर एवर। दैट इज ट्रू मैम। मैम, जैसे कि आपने बताया कि लोग सवाल नहीं पूछते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ शाइनेस, राइट? यस, यस। तो ये जो शाइनेस आती है, एक हेजिटेशन आता है, वो स्टूडेंट कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, शाइनेस होना कोई वीकनेस नहीं है। स्टूडेंट्स अगर शाय हैं तो उसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो उनमें वो इंट्रोवर्ट हो, या उनमें बहुत ज्यादा वो सोचने की क्षमता रखते हो, अकेले बैठ के सोचना पसंद करते हो। पर देर आर फ्यू सिंपल स्टेप्स, बाय फॉलोइंग दो सिंपल स्टेप्स वन कैन इजीली रिमूव हिज और हर शाइनेस। तो इसको फॉलो करने के लिए, इसको दूर करने के लिए सबसे पहली बात है कि छोटी छोटी शुरुआत करें। छोटी शुरुआत आप करें, जैसे क्लासरूम में आप हाथ उठाएं जवाब देने के लिए, और एवरी डे अपने फ्रेंड से कुछ ऐसा कॉन्वर्जेशन करें, कुछ डेली टॉपिक पर न्यूज़पेपर पढ़ें डेली, तो उसमें से ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जिस पर आप डिस्कस करके आप अपने फ्रेंड से बात करके उस अपनी शाइनेस को दूर कर सकते हैं। तो और जब आपसे कोई टीचर सवाल पूछता है तो आप उसका अच्छे से जवाब दें। और इसमें दूसरी बात ये कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। कोई एक कुछ पैसेज उठा लें किसी बुक से, और या कोई इमेजिनेटिव जो कोई फ्रेंड, जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो वो इमेजिनेशन में उसको लाके मिरर के सामने आप उससे बात कर रहे हैं, वैसा आप बात कर सकते हैं। आप छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज, एनेक्डोट्स वो लेकर कोई एक उसका पन्ना रोज जोर से पढ़ सकते हैं अकेले बैठकर भी। तो इससे आपका शाइनेस दूर होती है। और इसमें तीसरी बात यह है कि आप लिसनिंग और रीडिंग, राइटिंग, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें घर पर। तो इससे भी आपकी शाइनेस दूर होती है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा स्टेज ही चाहिए बोलने के लिए। आप अपनी कक्षा से ही, अपनी क्लास से भी आप एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं। अपने कॉलेज के छोटे छोटे प्रोग्राम्स में आप हिस्सा ले सकते हैं, और उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने आप आपकी जो शाइनेस है वो दूर होगी। और हमारे क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज में हम बहुत इस पर काम करते हैं। हम थ्रू आउट द ईयर हमारे यहाँ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स और बड़े प्रोग्राम्स, जैसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, एनुअल डे, और इस तरह से होते ही रहते। जैसे कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, इंग्लिश स्पीच कॉम्पिटिशन, हिंदी स्पीच कॉम्पिटिशन, एक्सटेम्परी,
तो डिबेट्स वगैरह भी होते हैं डिबेट्स भी, इनमें, यस बिल्कुल, दैट हेल्प स्टूडेंट्स अ लॉट। यस बिल्कुल, ये डिबेट्स भी होते हैं। तो इसमें हम पार्टिसिपेट करना हर स्टूडेंट्स का कंपलसरी करते हैं, और बच्चे इसमें बहुत एंथुजियास्टिकली भाग लेते हैं। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बहुत, उनमें से 30% बहुत शाय होते हैं। तो हम उस पर काम करते हैं, और आप ये देख के बहुत आपको खुशी होगी सुन के ये कि जब वो थर्ड ईयर में आते हैं तो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाती है, राइट। और वो एक अलग इंडिविजुअल में हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी हैप्पी टू सी द फेसेस ऑफ दोज स्टूडेंट्स कि हाउ कॉन्फिडेंटली दे हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी। तो बहुत अच्छे से ये हमारे यहाँ ये सब प्रोग्राम करवाई जाते हैं, और हम इसमें बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि वो लें, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करें। करें, दैट इज राइट, दैट इज राइट मैम। मैम ऐसा मानते हैं कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आर देयर एनी एक्सरसाइजेस फॉर दैट कि कोई अपना कम्युनिकेशन वॉइस क्लैरिटी के साथ कर सके? यस बिल्कुल, उसमें है ऐसा। ओके। और वॉइस क्लैरिटी के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग। आप डीप ब्रीदिंग करें, आपकी उससे बहुत आपको फर्क महसूस होगा। और दूसरी बात है इसमें कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। अपनी ओके। बॉडी को आप हाइड्रेट रखिए, आप पानी पीजिए। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रीड अलाउड करना, जोर से पढ़ने की प्रैक्टिस डालना, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। आप जोर जोर से पढ़ने की उसको प्रैक्टिस करें। एक पेज कोई से भी शॉर्ट स्टोरी का, डायलॉग्स के आप निकालें, और वो जोर से पढ़ने की प्रैक्टिस करें। फिर इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा वॉइस क्लैरिटी इंग्लिश लैंग्वेज में पाने के लिए देयर आर फ्यू टंग ट्विस्टर्स। एंड रियली व्हाट आई फील दैट दीज टंग ट्विस्टर्स आर really fun to to speak and to pronounce and to practice. राइट। तो इनमें से एक जो टंग ट्विस्टर है, एक्चुअली दो टंग ट्विस्टर हैं, एंड दीज टू टंग ट्विस्टर्स आर very close to my heart, and you really enjoy when you speak with students. तो Okay. उसमें से पहला टंग ट्विस्टर है, she sells seashells on the seashore. Sure. She sells seashells on the seashore. Come on, you can also say it. She sells seashells on the seashore. Yes, good. और दूसरा है टंग ट्विस्टर, वो है आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम, Or ice आइसक्रीम। cream. That's ये true. बहुत अच्छे टंग ट्विस्टर्स हैं, और इसको स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं, और इससे हमारी जो जबान है वो बहुत, उसके लिए Clarity आती है क्लैरिटी उसमें। आती है उसमें। तो ये Right. बहुत अच्छे टंग ट्विस्टर्स हैं, और ऐसे तो बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स हैं। पर अच्छा मैम, ये जो आपने टंग ट्विस्टर्स वगैरह बताए, इंग्लिश कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के लिए बोले तो कोई ऐसा 3 सेकंड रूल भी होता है क्या? हाँ हाँ, ये 3 सेकंड रूल होता है। अच्छा। ये जब हम स्टेज पर आते हैं हम्म। तो ऐसा बोला जाता है कि आप बिल्कुल आते साथ बिल्कुल शुरू नहीं हो जाना है आपको। ओके। 3 सेकंड के लिए रुकना है, ओके। सोचना है, और फिर बोलना शुरू बोलना है। करना है। तो और वैसे भी हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि थिंक बिफोर यू स्पीक। Speak. तो ये ऐसी बात है, 3 सेकंड। अच्छा, मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए, ये 3 सेकंड रूल यस उसके लिए आया है। यस यस, ऑल राइट मैम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज भी रोल प्ले करता है? हाँ, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। Alright. बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपका शरीर बिना शब्दों के भी कुछ कह रहा होता है। Okay. और बॉडी लैंग्वेज में आपके हाथों का मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी आंखों का आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कैसे खड़े हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, ये Right. सारी बातें आपको इसमें बिल्कुल, आपको अगर है तो दिखाई पड़ता है वो आपके पोस्चर से और जेस्चर से। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पहली बार मिलता है तो वो आपको देखकर ये पता लगा सकता है आसानी से कि आप इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं या बोर फील कर रहे हैं, आप नर्वस हैं या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे मतलब हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है सामने वाले को कि आपका आपके अंदर क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो प्रॉपर आई कांटेक्ट करें उससे, और अपने बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से रखें। इसकी भी क्लासेस होती हैं, और हमारे यहाँ हम ये सिखाते हैं कि आप कैसे खड़े हों, कैसे बात करें, आपका सही पोस्चर और जेस्चर क्या होना चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके पब्लिक स्पीकिंग में भी और आपकी पर्सनालिटी में भी। मैम आपने जैसे पर्सनालिटी के बारे में बताया, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा और डीपली बताइए।
देखिए, अब जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें एक ऐसा उदाहरण देना चाहूँगी आपको कि जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं या किसी लीडर को देखते हैं या कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंट होता है, तो देखिए उनके बॉडी लैंग्वेज को आप वो उनके हाव-भाव, उनके आँखों के एक्सप्रेशन, उनके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके से होते हैं कि वो जो पब्लिक होती है, वो उनसे अट्रैक्ट होके उनकी बातें सुनती है। तो राइट। वो अपने आप में एक बहुत ही सफल लोग रहते हैं और उनका बॉडी लैंग्वेज उनकी जो वो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपका फेस बिल्कुल ब्लैंक है, राइट। तो वो जो असर है वो नहीं जाएगा, ओके, राइट? दैट इज वाई वो पर्सनालिटी और ऑरा की जब बात की जाती है तो वो बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देती है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमें अगर नहीं भी आ रहा है तो हम इसकी प्रैक्टिस करके हम ये अचीव कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज पर हम सही काम करें अगर कि हमको कैसे खड़ा होना है, हमको इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे अंदर जाना है, कैसे हमको हैंडशेक करना है और तमाम तरीके की बातें होती हैं जो सिखाई जाती हैं ये। तो उसको आप जब फॉलो करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है और उससे आपको बहुत मदद मिलती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। ऑल राइट, ऑल राइट मैम। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कुछ हैक्स, कुछ प्रैक्टिसेस बताइए जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। हाँ, ऐसी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली बात है कि आप डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करिए। आपको इंग्लिश बोलने के लिए एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपको यू हैव टू इमर्स योरसेल्फ इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग, एंड फॉर दैट यू हैव टू वॉच इंग्लिश मूवीज़। आपको इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना चाहिए। आपको रीडिंग और राइटिंग की भी प्रैक्टिस साथ साथ करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि एवरी डे आप 5 न्यू इंग्लिश वर्ड्स सीखिए। आप वर्ड्स और शब्दों से आप दोस्ती रखिए। आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप वहां पर जाकर किसी अनजाने व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपको मन होता है कि मैं इसके बारे में कुछ जानकारी लूं, और जिस व्यक्ति के बारे में आप जानकारी लेते हैं तो वो व्यक्ति आपको हमेशा याद रह जाता है। राइट। सेम थिंग हैपेंस विद वर्ड्स। तो आपको सामने जब भी एक कोई नया वर्ड आता है तो आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बारे में पता करिए कि वो किस तरह का वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है। तो डेफिनेटली आपकी वोकेबलरी एनहेंस होगी, बढ़ेगी आपकी वोकेबलरी। और ये सारी चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हम अपनी इंग्लिश बढ़ा सकते हैं। राइट। एक गुड कम्युनिकेटर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? एक गुड कम्युनिकेटर की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो पहले सुने और फिर बोले, अच्छा। है ना? पहले लिसनिंग स्किल्स आनी चाहिए आपको। राइट। लिसनिंग स्किल्स की आज हर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप सुने फिर आप बोलें, तो आप इससे अपना कम्युनिकेशन भी अच्छा कर पाएंगे और आप अच्छे कम्युनिकेटर कहलाए जाएंगे। दैट इज ट्रू। एक क्विक रैपिड राउंड हमारी ऑडियंस के लिए। क्या स्पीकिंग स्पीड इंपॉर्टेंट होती है? यस, बट स्लो एंड क्लियर। नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करें? नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं और थोड़ा छोटी छोटी शुरुआत करें बोलने की। ओके, एक बेस्ट बुक जो सबको पढ़नी चाहिए। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। इंटरव्यू के लिए एक किलर टिप। मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करें। प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें? इसके लिए भी आपको मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं और दूसरा इसमें आप थोड़ा रीड अलाउड करने की कोशिश करें कोई भी कंटेंट। ग्रुप डिस्कशन में कैसे स्टैंड आउट करें? अपनी बातों को सामने रखने के लिए क्लियर परसेप्शन आपका होना चाहिए। दूसरों का रेस्पेक्ट करें, दूसरों को इंटरप्ट ना करें। सोशल मीडिया पर अपनी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें? सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए आपको मीनिंगफुल पोस्ट डालनी चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए आपकी पोस्ट। और ये 2 टिप्स। एक स्टूडेंट का बिगेस्ट फियर क्या होता है? लोग क्या बोलेंगे। एक फन वार्म अप एक्सरसाइज बिफोर स्पीकिंग। हाँ, एंड माउथ स्ट्रेचिंग। एक लाइन जो स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ऑलराइट मैम, दैट वाज वंडरफुल क्विक रैपिड। मैम बताइए कि मैं और कौन सी बुक्स को रेकमेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को जो एक्चुअली उनके काम आए? देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कुछ बुक्स रिकमेंड करती हूँ कि वो इसको जरूर पढ़ें। उनमें से पहली बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। सेकंड बुक इज आल्सो बाय द सेम ऑथर, स्टे अलाइव ऑल योर लाइफ। एंड देयर इज अनदर बुक बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और एक और बुक है द पावर ऑफ वन थॉट बाय सिस्टर शिवानी। ये कोई खास रिलीजन से संबंधित नहीं है और सिस्टर शिवानी ने इसमें बहुत अच्छे से हमको ये बताया है कि एक आपका जो विचार बनता है वो किस तरीके से आपके एक्शंस में कन्वर्ट होता है।
तो ये भी बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इस बात की कि वो किस प्रकार से अपने विचारों पर कंट्रोल करें और किस तरह से अपने विचारों को अच्छा बनाएं, जिससे उनकी जो ना डेस्टिनी हाँ वो चेंज चेंज हो हो। सकती है। और इसमें मैं एक मुझे कोट भी याद आ रहा है एक कि ऐसा बोला जाता है कि वॉच योर थॉट्स बिकॉज दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स बिकॉज दे बिकम योर एक्शंस, and watch your actions because they become your habits, Okay. and watch your habits because they become your destiny. तो ये हमारे थॉट प्रोसेस पर को कैसा हम सुधारें और किस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में हमेशा रखें, इसके लिए ये जो बुक्स हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। इसको हर स्टूडेंट्स को ये बुक्स तो पढ़नी पढ़नी ही ही चाहिए। चाहिए। और इसके अलावा भी अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहिए। आपको कुछ नॉवेल्स हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर के नॉवेल्स हों या हिंदी लिटरेचर के नॉवेल हों, आपको जरूर पढ़ने चाहिए। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि लिटरेचर इज अ विंडो टू द वर्ल्ड and it takes you above your experiences, where you experience those things which you have not experienced. You live the life you have never lived and to feel the emotions you have never felt. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप हर तरीके का साहित्य पढ़ें, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। That is true, ma'am. All right, thank you, ma'am. Thank you so much for such wonderful insights and informations. Of course, आपकी ट्रिक्स बहुत हेल्प करने वाली है हमारे स्टूडेंट्स को, मेरी ऑडियंस को, एंड ऑल्सो जो आपने बुक्स रेकमेंड की है वो मैं खुद पढ़ने वाली हूँ एंड मैं सबको रेकमेंड करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स दैट वाज रियली रियली वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ऑलराइट दोस्तों, आज का सेशन हमारा बहुत ही फ्रूटफुल था। आपको भी ये सेशन अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो मैं फिर आपसे मिलूंगी एक और नए विषय में, एक और नए गेस्ट के साथ। टिल देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।